फीहा। अब दिल से नियत करें और कहें नवैतुल उम्रता लिल्लाहि व अखरमतु बिहा लब्बैक उम्रतन रब्बई उम्रतन लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक लब्बैक इन्नल हम्दा इन्नल हम्दा वन निअमता वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा इन्नल हम्दा वन निअमता वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक ला शरीक लक। जब उम्रे की नियत से इंसान लब्बैक पढ़ता है तो उसका उम्रा शुरू हो जाता है। जैसे नमाज की नियत से अल्लाह अकबर कहता है तो नमाज शुरू हो जाती है, उम्रे की नियत से जब बंदा एहराम की हालत में लब्बैक पढ़ता है तो उसका उम्रा शुरू हो जाता है, उसको बराबर उम्रे का सवाब मिलना शुरू हो जाता है। हदीस में है जब उम्रे की नियत से या हज की नियत से बंदा लब्बैक पढ़ता है, तलबिया कहता है, तो उसके राइट साइड पर और लेफ्ट साइड पर मशरिक से मगरिब तक जितने भी पत्थर हैं उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करें। ये काम जो हम करने जा रहे हैं ये बड़ा अजीम काम अल्लाह के यहाँ बहुत मकबूल है। इस अमल का बड़ा दर्जा है कि रमजान के महीने में उम्रा करना हज का सवाब है। और एक हदीस में आया रमजान में उम्रा करना प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज करने की तरह है। और उलमा ने लिखा जब क़यामत के दिन नेकियों से पर्दा हटाया जाएगा, बंदे के सामने उसकी नेकियां जाहिर की जाएंगी, तो वो खुशी से हैरान हो जाएगा कि कितनी बड़ी बड़ी नेकियां हैं मेरे नामा अमल में। आज हम नेकियां करते हैं तो बज़ाहिर हमें नजर नहीं आता उसका सिला क्या मिल रहा है, क्योंकि वो क़यामत के दिन मिलेगा। दुनिया में जो हम कमाते हैं, अगर हमारी जेब में 1 लाख रियाल 2 लाख दिरहम 4 लाख दिरहम आ जाएंगे वक्त में, तो हमारी खुशी की इंतहा होगी, बहुत ज्यादा, यानी एक तरह से दिली सुकून मिलेगा। क्योंकि जब बंदे के पास माल दौलत आता है तो उसको सुकून मिलता, राहत मिलती। ये दुनिया का माल है, क्योंकि दुनिया में ये माल काम आता है, इसलिए जब माल हमारे पास आता है ज्यादा तो फिर बंदा खुश होता है। तो क़यामत के दिन नेकियां काम आएंगी, तो वहां जब नेकियां देखेगा तो खुश होगा। तो क़यामत के दिन पहाड़ों से भी बड़ी बड़ी अरबों खरबों नेकियां एक ही इंसान की हुई। ये जो मीज़ान है जिसे तराजू कहते हैं, मीज़ान जहां नेकियां रखी जाएंगी, वजन की जाएंगी, वो कोई इतना छोटा नहीं है जैसे हम समझते सब्जी वाले के पास फ्रूट वाले के पास तराजू होता है, ऐसा नहीं है। वो शायद इस दुनिया से भी ज्यादा बड़ा होगा। कितनी बड़ी दुनिया है, अभी तो देखो ना कितनी गैलेक्सीज दरियाफ्त हो चुकी हैं। पहले हम समझते थे ये पहाड़ है, ये चांद है, सूरज है, सितारे हैं, ये सारी कायनात है, ये दरिया है, नदियां हैं, नहरें हैं, यही दुनिया है सारी। तो अभी जो स्पेस में लोग जा रहे हैं, इंटरनेशनल इदारे जो है, नासा है, दीगर के इदारे जो है, हमारे मुल्कों से भी अभी लोग जा रहे हैं, तो वो बता रहे हैं सुबहान अल्लाह, अल्लाह अकबर। कितनी बड़ी कायनात है, कितनी बड़ी कायनात है, कितनी बड़ी कायनात है कि हमारा तसव्वुर भी वहां नहीं पहुंच सकता। तो मैं वीडियो देखता रहता हूँ इस तरह की जो स्पेस की आती है। अभी आज ही कल एक पेज पे मैंने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं आपको सुनाता हूँ, आप हैरान हो जाएंगे देख के कि अल्लाह ने कितनी बड़ी कायनात पैदा की। क्योंकि इससे हमारा ईमान मजबूत होता है। मुसलमान का अकीदा है सारी
वहदहू ला शरीक अल्लाह की जात है। मुसलमान का ये अकीदा है। तो जब बंदा इतनी बड़ी कायनात देखता है तो बनाने वाले की कुदरत पे हैरान होता है कि मेरा रब कितनी शान वाला। तो क्या कहता है, सुब्हान अल्लाह व बिहम्दिही सुब्हान अल्लाहुल अज़ीम, कि वो बड़ी अजीम शान वाला है। ये मैं आपको थोड़ा सा करके सुना देता हूँ। ये देखो मैंने स्क्रीनशॉट लिया, ये इंग्लिश में भी है। ये एक ब्लैक होल और मिला उनको, जैसे हमारा है ना कि हम समझते हैं जहन्नम है, तो ये ब्लैक होल, इतना बड़ा ब्लैक होल मिला है। ये कितना बड़ा है इसके बारे में इंग्लिश में भी लिखा है, उर्दू में भी लिखा है। कहा बिल्कुल हमारा निजाम शमसी व मुकाबला अब तक दरियाफ्त होने वाला सबसे बड़ा ब्लैक होल। वाह, ये तो वाकई आजिजी सिखाने वाली बात है। DON 618 सबसे बड़ा मालूम होने वाला ब्लैक होल हमारे सूरज से 66 अरब गुना ज्यादा बड़ा कमियत रखता है। सूरज कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। ये जमीन के बराबर 14 लाख नुक्ते लगाए जाएं तो सूरज कवर होता है। 14 लाख नुक्ते लगाए तो सूरज कवर होता है, और सूरज से भी 66 अरब गुना, यानी समझो हमारी तो गिनती खत्म हो जाएगी। इतना बड़ा ये ब्लैक होल मिला है। कहते हैं इसका कतर हमारे पूरे निजाम शमसी से 30 से 40 गुना ज्यादा वसी है। तसव्वुर करें अगर हमारा पूरा निजाम शमसी इसके पास रखा जाए ना, पूरा ये दुनिया, जमीन, आसमान, सूरज, चांद, सितारे, ये जो हमें नजर आ रहे, ये हमारे वाली जो गैलेक्सी है जिसमें हम घूम रहे हैं, अगर कहते हैं ये इसके पास रखा जाए तो ये इसकी कशिशे सिकल की गहरी खाई में मुकम्मल तौर पर ये से निकल गई, इसे पता नहीं चले। जैसे निवाला हम खाते हैं, पता ही नहीं चलता, तो इससे भी कम में इसकी हालत हो जाएगी। कहते एक बार हद पार करने के बाद कुछ भी नहीं, यानी ये हमारा ये सारा सिस्टम है, इस ब्लैक होल के पास अगर थोड़ा सा भी करीब लिमिट से निकल जाए तो उसमें निकलेगा तो ऐसे जैसे एक लुकमा खा लिया उसने, ऐसा होगा। तो फिर कहा यहाँ तक के रोशनी भी फरार नहीं हो सकती। और सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि ये TON 618 से जो रोशनी हम देखते हैं वो हम तक पहुंचने के लिए 18 अरब साल से ज्यादा का सफर कर रही है। इसका मतलब है कि ये कायनाती अफरीद जमीन के बनने से भी बहुत पहले मौजूद था। कायनात सिर्फ हमें छोटा महसूस नहीं कराती, ये बड़े के माना को ही बड़े देती है। तो अगर हम रब की कुदरत देखें तो हमें पता चले हमारी औकात क्या है। आज बात हम अपने आप को बहुत बड़ा समझ देते हैं, सगे बहन भाई के जमीन पे, प्लाट पे, दुकान पे कब्जा कर लेते, पार्टनर का सारा माल खा जाते। कई लोग देखा नहीं कैसे कैसे माशरे में होता, सगे बहन भाई का प्लाट खा जाते, हालांकि उसने मेहनत करके लेके दिया, भाई मैं बाहर रहता हूँ, ये लोग थोड़ा पैसा लेके प्लाट ले लो, वो बाद में पता चलता भाई के नाम निकलता, अपना तो कुछ भी नहीं था, लुट गए। कितने कितने सगे बहन भाई को नहीं छोड़ते, वहां दूसरे के लिए बहुत मुश्किल है। तो किसके लिए करते हैं? इस दुनिया के लिए। खाली ये जो 2000 अरब गैलेक्सीज दरियाफ्त हो चुकी हैं, खाली इनके सामने हमारी जमीन, ये पूरी जमीन को रखा जाए, जिस जमीन के लिए हम लड़ते मरते हैं, ये एक जर्रा है, रेत का जर्रा उसके सामने, एक रेत का जर्रा है। तो इसीलिए हदीसों में भी आया कि इसकी कोई अल्लाह के यहाँ वैल्यू नहीं है। तो अभी देखो हम हदूद हरम में एंटर हो रहे हैं, ये ब्रिज क्रॉस करेंगे, जिधर मैंने आपको निशान दिखाया था हदूद हरम का। आप हदूद हरम में अल्लाह की रहमत से आ गए तो हर नेकी लाख नेकी हो जाएगी। ये सामने ब्रिज आ गया, ब्रिज के सेंटर में जाएंगे तो वही 3 गुंबद बने नजर आएंगे, उनका टॉप का हिस्सा सीधा नजर आएगा, 3 गुंबद का। ये ब्रिज के सेंटर से हदूद हरम शुरू हो रही, हरम में दाखिले की दुआ पढ़ेंगे। ये देखो यहाँ से हम हरम में एंटर हो गए, ये सेंटर वाला वो 3 गुंबद गुजर गए। कहिए अल्लाहुम्मा इन्ना हाजल हरम हरमुका वल अमना अमनुका वल अब्दा अब्दिका व हाजल मकाम वल आईदु रिका मिनन नार मुहर्रिब व बशरतना अलन नार या अजीज़ु या गफ्फार या रब्बुल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के हरम में फिर आना नसीब हो गया। अब हमारी घर नेकी लाभ नहीं,
अब हमारी हर नेकी लाख लाख है। तो इंशाल्लाह यहाँ रहते हुए कोशिश करें, इबादत में, तवाफ में, उम्रे में वक्त गुजरे, तरावी पढ़ें, कुरान की तिलावत कर लें और कम अज कम 5 वक्त की नमाज जो है वो बाजमात पढ़ें तो बहुत अच्छा है। वैसे भी पढ़ेंगे तो एक नमाज 1 लाख है, तो मिस नहीं करनी। कई लोग नमाज के टाइम में सोए रह जाते हैं, नमाज के टाइम में कई लोग सोए रह जाते हैं। तो आइए मिलकर पढ़िए, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा इन्नल हम्द वन निअमता वन निअमत लक वल मुल्क लक वल मुल्क ला शरीक लक। ला शरीक लक। ये चेक पोस्ट देखो यहाँ लग गई है, ये रश की वजह से कि हरम में जो रश है, जो एक्स्ट्रा गाड़ियां जा रही हैं उनको रोक के इधर से डाइवर्ट करते हैं, दूसरी तरफ नहीं, हरम ना जाने दे, मक्का की तरफ ना जाने दे। तो कहिए लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा इन्नल हम्द वन निअमता। वन निअमत। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा इन्नल हम्द वन निअमता वन निअमत लक वल मुल्क लक वल मुल्क ला शरीक लक। ला शरीक लक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा इन्नल हम्द वन निअमता वन निअमत लक वल मुल्क लक वल मुल्क ला शरीक लक। ला शरीक लक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल वन हम्द निअमता वन निअमत लक वल मुल्क लक वल मुल्क ला शरीक लक। ला शरीक लक। ये कलिमात जो आप पढ़ रहे हैं, ये कोई आम कलिमात नहीं है, ये अल्लाह को बहुत प्यारे हैं। अल्लाह पाक को बहुत पसंद है कि उसका बंदा ये कलिमात कहे। फरिश्तों ने जब कहा, अल्लाह पाक ने फरिश्तों से जब फरमाया कि मैं जमीन पर अपना खलीफा बनाने वाला हूँ, अपना नायब जो मेरा हुक्म जाके जमीन में नाफिज करे, मेरी शरीयत दी हुई शरीयत को नाफिज करे, अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। तो फरिश्तों ने कहा, ऐ अल्लाह क्या ऐसे को नायब करेगा जो जमीन में कत्ल गारत करेगा, नाहक खून बहाएगा, फसाद फैलाएगा। अल्लाह पाक ने फरमाया, कुरान में है, ये कुरान में है, अल्लाह पाक ने फरमाया मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। तो फरिश्तों ने क्या किया? फरिश्ते इस पे नादिम हुए, फरिश्ते इस पे शर्मिंदा हुए। ये जो हम तवाफ में 7 फेरे करते हैं, क्यों करते हैं? 3 नहीं करते, 5 नहीं करते, 10 नहीं करते, 7 क्यों करते? इसलिए कि फरिश्तों ने अल्लाह के अर्श का 7 साल तक तवाफ किया। उनके हर साल के तवाफ के बदले हमें एक तवाफ में फेरा मिला, तो हम तवाफ में 7 फेरे करते। फरिश्ते इस पे नादिम हुए कि हमने ये जरूरत क्यों दी अल्लाह की बारगाह में। अल्लाह ऐसे को क्या पैदा करेगा जो नाहक खून बहाएगा, फसाद फैलाएगा। तो अल्लाह पाक ने फरमाया मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। तो यहाँ बंदे आके क्या करते हैं? पैसा खर्च करके आए हैं, तकलीफ उठा के आए हैं, और इसके अलावा एहराम की हालत में हैं, उम्रे की नियत कर चुके हैं और कह रहे हैं लब्बैक मैं हाजिर हूँ, ऐ अल्लाह मैं हाजिर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं, मैं हाजिर हूँ। उस जगह आए हैं जहाँ लोग शिर्क करते थे, काबे में बुत रखे हुए थे, बुतों को माबूद मानते, खुदा मानते, इलाह मानते। तो वहां आके अल्लाह के बंदे इहराम की हालत में तकलीफ उठा के आए हैं, माल खर्च करके आए हैं और कह रहे हैं अल्लाह तेरा कोई शरीक नहीं, तेरा कोई शरीक नहीं, बेशक सारी तारीफें तेरे लिए हैं, तेरे ही लिए सारी बादशाही है, तू ही सारी नेमतों का मालिक है और तेरा कोई शरीक नहीं, मैं हाजिर हूँ, ऐ अल्लाह मैं हाजिर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं। तो आइए मिलकर पढ़िए लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक,
إن الحمد والنعمة والنعمة لك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك يا رسول لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك يا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك 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 اللهم لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لا شريك لك अब इंशाल्लाह हम बिना की बातों से गुजरेंगे हम पहाड़ के अंदर से गुजर रहे हैं यहाँ आज तक हजारों साल किसी ने इस जगह पर आके लब्बैक नहीं पड़ी होगी आइए पढ़िए लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक لبيك اللهم لبيك लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك अभी देखिए हम फिर नफर से गुजर रहे हैं यहाँ से राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे दोनों तरफ बिना के खम्भे नजर आएंगे कहिए लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक لبيك اللهم لبيك लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक لبيك لا شريك لك لبيك إن إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك
रब्बुल आलमीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब आमीन आमीन आमीन। हमारे घर वालों में, माँ बाप, बहन भाई, वालिदैन हो, यार दोस्तों में जो मरीज हैं, घरों में हैं या अस्पतालों में, मौला हमारे सारे बीमारों को शिफा दे। आमीन। औलाद के तलबगारों को मौला तंदुरुस्त औलाद खैर सलामती से नसीब फरमा। आमीन। हमारे घरों में खुशियाँ अता फरमा। आमीन। हमारे मुल्कों में अपना सुकून नसीब फरमा। आमीन। शांतियाँ अता फरमा। आमीन। अल्लाह हमारे हाल में रहम फरमा। आमीन। हमारे बहू बेटियों की इज्जत की, इफ़्फ़त की हिफाजत फरमा। आमीन। दुनिया में जहाँ कहीं भी मुसलमान आबाद हैं, सबके माल, जान, दीन, ईमान, आल औलाद, इज्जत, आबरू, गरदार की हिफाजत फरमा। आमीन। ऐ अल्लाह हमें हिम्मत दे, ताकत दे, कुव्वत दे, सेहत दे, मकबूल उम्रे करना, तवाफ करना नसीब फरमा। आमीन। ऐ अल्लाह हिम्मत दे, ताकत दे, कुव्वत दे, सेहत दे, तौफीक दे, माह रमजान के सारे रोजे खैर सलामती से रखना नसीब फरमा। आमीन। ऐ अल्लाह हमारे हाल में रहम फरमा। आमीन। हमें महरूम न लौटा। आमीन। हमें महरूम न छोड़। आमीन। ऐ अल्लाह ये भाई जहाँ भी जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, कारोबार है, जॉब है, जो भी रोजगार का जरिया है, मौला उसमें बरकतें अता फरमा। आमीन। आसानियाँ अता फरमा। आमीन। गैर से आसान हलाल रिज़्क नसीब फरमा। आमीन। ऐ अल्लाह जो एक रियाल खर्च करके आए, आमीन। एक दिरहम खर्च किया, यहाँ आके कर रहे हो, ऐ अल्लाह इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमा। आमीन। और इसके बदले लाख लाख बरकत वाले नसीब फरमा। आमीन। ऐ अल्लाह हमें सफल बना दे। आमीन। ऐ अल्लाह हमें बांटने वाला बना दे। आमीन। हमें अपने फजल से नवाज दे। आमीन। अपने फजल से हम सबकी झोलियां भर दे। ऐ अल्लाह हमें से किसी को भी महरूम न लौटा। आमीन। किसी को भी महरूम न छोड़। आमीन। अपने फजल से हम सबकी झोलियां भर दे। आमीन। हमारे हाल में रहम फरमा। आमीन। ऐ अल्लाह तेरे फजल के सवाल बनकर आए हैं। आमीन। तेरी रहमत से रमजान में इकरा करो तो हज का सवाब मिलता है। मौला हमें हज का सवाब बेशक। नसीब कर दे। आमीन। अल्लाह हमें महरूम न छोड़। आमीन। अल्लाह उम्रे के लिए आए हैं, खैर से हज पे आना भी नसीब कर दे। आमीन। आप जो अकेले आए हैं, फैमिली के साथ, बच्चों के साथ आना भी नसीब कर दे। आमीन। अल्लाह जो फैमिली वाले आए, उनको भी खैर सलामती से बार-बार आना नसीब कर दे। आमीन। अल्लाह जिन करने वालों ने हमें दुआ के लिए कहा, अल्लाह के घर जा रहे हो, शहर मदीना जा रहे हो, हमारे लिए भी दुआ करना। आमीन। मौला हम सबके लिए दुआ करते हैं। आमीन। हमारे सारे जानने वाले बहन भाई, दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार सबकी जायज मुनादे पूरी कर दे। आमीन। जो बीमार हैं उनको शिफा दे दे। आमीन। जो परेशान हाल है उनकी परेशानियां दूर कर दे। आमीन। ऐ अल्लाह जिन्होंने हमें दुआओं के लिए कहा, सबकी मुरादें पूरी कर दे। हमारे कदर के मेज पे को बरकत अता फरमा। उनके माँ बाप को सेहत अता फरमा। हमारे इकबाल अंसारी साहब मौला पिछले हफ्ते आए थे कतर से, उनको भी शिफा अता फरमा। उनकी बेटी के, उनके घर वालों को सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमा। कतर के कुवैत के इरफान भाई ने दुआ के लिए कहा, मौला उन्हें भी बरकत अता फरमा। इंडिया से एक बहन ने सोहेल भाई के लिए और उनके बेटे के लिए दुआ के लिए कहा, मौला उन्हें अच्छा बरकत वाला रोजगार अता फरमा। उनके घर में खुशियाँ अता फरमा। उनकी परेशानियां दूर फरमा। या अल्लाह जिन सब बहनों भाइयों ने आज तक हमें पैगाम किया, दुआ के लिए कहा, हम भूल गए जो भूलने से बात है, मौला उन सबको बरकतें दे दे, उन सबकी मुरादें पूरी कर दे, सबकी झोली अपने फजल से भर दे। ऐ अल्लाह जितने दिन भी तेरे पास हरम में, शहर मदीना में रहना नसीब हो, यहाँ का अदब नसीब फरमा, यहाँ की बरकतें नसीब फरमा। आमीन। अपने फजल से हम सबकी झोलियां भर दे। ऐ अल्लाह ईमान की सलामती नसीब फरमा। आमीन। कर्ज़ों से खलासी अता फरमा। आमीन। जायज़ मुरादें पूरी कर दे। आमीन। ऐ अल्लाह महरूम न लौटा। ऐ अल्लाह हम तेरे फजल के सवाल में आए हैं। ऐ अल्लाह जो बड़े फजल वाला है, अपने फजल से हम सबके बाला बार कर दे। जो भी मुरादें पूरी कर दे, अपने फजल से हम सबके हाल पर रहम फरमा। ऐ अल्लाह तेरे फजल से सवाल करते हैं, हमें बेहिसाब जन्नत का दाखिला नसीब करते हैं। ऐ अल्लाह बेहिसाब जन्नत का दाखिला नसीब करना। ऐ अल्लाह बेहिसाब जन्नत का दाखिला नसीब करना। अज़ाब कब्र से बचाना। ऐ अल्लाह अज़ाब कब्र से बचाना। ऐ अल्लाह अज़ाब कब्र से बचाना। अज़ाब जहन्नम से बचा। पूरी मौत मेरे खाते से बचा। आमीन व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क
शरीक लक ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द इन्नल हम्द वन्निअमत वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द इन्नल हम्द वन्निअमत वन्निअमत लक वल मुल्क लक वल मुल्क ला शरीक लक ला शरीक लक। आप मेरा फोन नंबर लिखे। कुछ कंपनी वाले जो आए हुए हैं हाजी, उनके पास मेरा नंबर नहीं है, तो आप नंबर लिख रहे। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आलिम कोर्स किया है, मुफ्ती कोर्स किया है। कोई मसला पूछना है हज के बारे में, रोजे के बारे में, ज़कात के बारे में, और इसके अलावा कभी आना चाहते हैं मक्का मदीना, इंशाल्लाह राबिता रहेगा। सऊदी कोड लगा दो, इसमें व्हाट्सएप भी आ जाएगा, ईमेल भी आ जाएगा, कॉल भी कर सकते, मैसेज भी कर सकते। 00966 ये सऊदी का कोड है। 00966 आगे लिखो 5935111742। दोबारा से बताएं। रिपीट कर रहा हूँ 00966 5935111742। मौलाना गुफरान लिख लो, GHUFRAN। मेरा नंबर बहुत लोगों के पास है, कतर में भी, दुबई में, कुवैत में, बहरीन में, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 10 साल से नंबर अपना दे रहा हूँ। लोग जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्टैक्ट करते हैं, राबता करते हैं। इस तरह हम हाजियों से दुआ करवा देते हैं। हाजी ज़्यादा मुसाफिर होते हैं, मुसाफिर की दुआ हदीस में आया कबूल होती है। नंबर एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ 00966 5935111742। आपके वालिदैन कोई आ रहे फैमिली के लोग जमा करने के लिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। यार अकेले आ रहे हैं बांग्लादेश से, इंडिया से, पाकिस्तान से, या बाज़ कतर से, दुबई शारजा से कोई फैमिली आ रही है, कोई नहीं है देखने वाला, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं चला जाता हूँ साल में देखे होटल से उमरा करवा लेता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हाजी जो है दुआएं देते हैं। वैसे तो लोग पैसे लेते हैं, मैं पैसे नहीं लेता, इस तरह फैमिली को लेके जाऊँ उमरा करवाऊँ, होटल से लेके हम रिसीव करके उमरा करवा लेते हैं। तो माशाल्लाह हाजी भी खुश होते हैं, जो भेजने वाले होते हैं वो भी खुश होते हैं। काबे के सामने जाके माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं देते हैं। माशाल्लाह राबिता रहेगा। इस तरह कोई भी काम है मक्का में दुआ करके करना है। पास में हाजी उधर को पैगाम रख देते हैं कि भाई ये ऐसा परेशानी है, कामे का मसला है, या कोई बिजनेस का कारोबार का मसला है, या कोई घर में मुश्किल है, तो बस हम हाजियों के साथ देते तवाफ कर रहे होते और हम उधर ही दुआ कर देते। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत से उसी वक्त काम हो जाता। ये देखो राइट साइड पे जो पहाड़ है, पहाड़ों के ऊपर पहले घर बने हुए थे, बिल्डिंग की सारे वो गिरा दिए। यहाँ प्लान जो आ रहा है उसके मुताबिक यहाँ 5 स्टार होटल बनेंगे सारे। 1 करोड़ लोगों के लिए रहायशों का यहाँ इंतजाम करेंगे। बहुत बड़े बड़े यहाँ होटल बन जाएंगे माशाल्लाह। आगे हरम में सारे रास्ते बंद हैं जाने के। आपने देखा भी होगा बहुत दूर दूर तक पुलिस खड़ी है। तो अभी हम कोशिश कर रहे हैं जितना करीब से करीब वाला हमें जो है ना स्टॉप मिल जाए, वहाँ से हम जो 10 मिनट में 12 मिनट में हरम पहुँच जाए। तो इंशाल्लाह आइए मिलकर लब्बैक करिए। अभी यहाँ नीचे उतरने वाले हैं, अपना सामान उठा लेना। अगर कोई ऊपर सामान रखा है अपना देखो, मोबाइल हाथ में है या बैग में, मोबाइल हाथ में रखो या बैग में रखो। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द इन्नल हम्द वन्निअमत वन्निअमत लक वल मुल्क लक वल मुल्क ला शरीक लक। ला शरीक लक। पढ़ता है या इस तरह पढ़ता है या नमाज पढ़ता है, वो बंदा रब से बातें करता है। लब्बैक का मतलब क्या है? मैं हाजिर हूँ, मैं अल्लाह मैं हाजिर हूँ। अल्लाह की बारगाह में हाजिर है और कह रहा है इहराम की हालत में है,
लब्बैक पढ़ के कह रहा है अल्लाह तेरा कोई शरीक नहीं, मैं हाजिर हूँ। और इस तरह तसव्वुर करो कि हम रब के दरबार में और खास अल्लाह के हरम में आ गए। पूरी जमीन कितनी बड़ी है, उसमें ये जमीन का जो टुकड़ा है ये अल्लाह का हरम है और अल्लाह पाक ने उसको चुना है। इसका मुंतखब क्या अल्लाह ने किया उसको। इस जहाँ एक नेकी भी लाख नेकी है। तो अभी तो हम करीब आ गए हैं। आइए मिलकर पढ़िए लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। हम आ गए मिसफला, ये नफक है मिसफला, जिधर पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश के ज्यादा ग्रुप आते हैं ना, जो मुल्क से आते हैं फ्लाइट लेके, अच्छा अपने मुल्क से जब आते हैं तो वो यहाँ आते हैं, वो यहाँ आते हैं। हाजी साहब देखो आप एहराम की हालत में आपने परफ्यूम नहीं लगाना, खुशबू नहीं लगानी, परफ्यूम से बचना, इधर से बचना है, सर नहीं छुपाना, चेहरा नहीं छुपाना। हमारी बहनें जो हैं ये अपने सर के बाल भी छुपाएंगे, अपने कान भी, अपने बाजू भी उनको छुपाने हैं जब तवाफ कर रही होती हैं। मर्दों की तरह ऊंचे ऊंचे हाथ खड़े करके उन्होंने इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि जैसे नमाज के लिए करती है इस तरह थोड़ा सा हाथ उठा के तो शुरू कर देती हैं। तो इस तरह इन्होंने थोड़ा सा हाथ उठा के कहें बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, इनका इस्तेमाल हो गया। तो कई बेचारी औरतें जो है वो ऐसे बाजू ऊपर करके उनका ये बाजू ज़ाहिर हो जाता। हदीस में आया तवाफ नमाज की तरह है। नमाज जैसे नमाज आप पढ़ती ना छुप के ऐसे बड़ी सारी चादर लेके घरों के अंदर, उस तरह अपने अपने सारे बाजू वगैरह अपने छुपा के नमाज पढ़ते हैं। ऐसे तवाफ करना है, फिर खसूस तवाफ में छुपा के रखना। और सब भाई सुन लो, तवाफ के साथ फेरे करके, सफा मरवा के साथ फेरे करके 2 रकअत मकाम इब्राहिम के पढ़ के जाके सर के बाल जब काटने हैं फिर उम्रा खत्म होगा, तो लाजमी सर के बाल काटने हैं, फिर एहराम खोलना है। सही है भाई, ये याद रखो। अभी एक उम्र कर चुके तकरीबन, आइडिया हो गया, थोड़ा प्रैक्टिस हो गई है फिर कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो सर के बाल कई लोग सोचते पहली बार करने, दूसरी बार नहीं, हर बार सर के बाल काटना जरूरी है। जितने जैसे नमाज से बाहर कैसे निकलते, जब अल्लाह अकबर कहकर नमाज शुरू कर देते तो कैसे निकलते, सलाम करते। एहराम से बाहर कैसे निकलना है, सर के बाल काटते हैं। यहाँ के लोग तो कहते हैं, मैंने सुना टीवी पे न्यूज पे, तो कहते थोड़ा दाढ़ी काट लो इधर से तो भी हो जाएगा। तो हमारे नजदीक ये नहीं दुरुस्त। हमारे नजदीक हमारे उलमा कहते हैं सिर्फ सर के बाल जो है ये काटना। मैंने खुद सुना आलिम के अंदर यूट्यूब पे आया वीडियो। अभी देखो हम भाई ये मिसफला नफर थे। अजी मेरा भाई रेडी हो जाओ, ठीक है भाई, एक साथ रहेंगे पूरा ग्रुप इंशाल्लाह। सामान उठा लो, अपना बैग उठा लो। ये बिस्मिल्लाह, देखो कितना रश है, कितना रश है देखो। ये आगे उधर बहुत है, औरत की तरफ रश है, इसलिए हम यहाँ राइट में रहेंगे, यहाँ से पहले इंशाल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये पहले राइट में सारे इधर होटल के हम इधर हाउसिंग करते थे, बिल्डिंग ले लेते थे और सारे गिरा थे। 5 स्टार होटल है ये, स्टाफ आके हमारा यहाँ करेंगे आगे नीचे सब। क्या हाँ साथ में रहना और इनके साथ में रहना। मैं सोच रहा हूँ कि इस बार जो अगर गलती हो गई होगी जो भी इनके साथ रद्द सही हो जाएगा, बता देंगे, राइट कर देंगे।